नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हॉस्पिटल में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि आज हम लोग बट्टा या डिस्काउंट पढ़ने वाले हैं। आज हमारी ये कंप्लीट मैथ्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की 68वीं क्लास होने वाली है। इससे पहले मैंने 67 क्लासें ले चुका हूँ। 67वीं क्लास जो थी वो हमारा लाभ हानि का अंतिम अध्याय मतलब अंतिम क्लास थी। लाभ हानि मैंने इससे पहले पूरा का पूरा पढ़ा दिया है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आया होगा और बहुत अच्छा कंटेंट मैंने वहां पे प्रोवाइड कराया है। आज की वीडियो यदि आपने शुरू कर दी है तो वीडियो को लाइक अभी कर दो क्योंकि सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है दोस्त। और हम आज अच्छे से सीखेंगे कि डिस्काउंट, बट्टा या छूट आखिर होता क्या है। तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि डिस्काउंट क्या होता है और डिस्काउंट के पहले हमको यह पता होना चाहिए कि अंकित मूल्य क्या होता है और अंकित मूल्य से भी हमको एक चीज पता होनी चाहिए कि लागत मूल्य क्या होता है। ठीक है, अब पूरा का पूरा मैं कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, आप लोग अच्छे से समझना, ज्यादा कठिन चीजें यहां पे बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले आता है लागत मूल्य। आखिर ये लागत मूल्य होता क्या है दोस्त? आखिर ये लागत मूल्य होता क्या है समझना अच्छे से। जैसे मान लो मैंने एक ये पेन बनाया, इसमें जो भी खर्चा आया, प्लास्टिक वगैरह, इससे जो भी निब लगाई मैंने, इसमें इंक भरी, इन सभी को मिलाकर मान लो इसकी लागत में मैंने 5 रुपए खर्च कर दिए। ये मैंने कितने रुपए में बनाया है? 5 रुपए में बनाया है। अब मैंने तो 5 रुपए में बना दिया है, तो मुझे ये बताइए क्या मैं इसको 5 रुपए में ही बेचूंगा? आप कहेंगे ना जी सर, आप इसको 5 रुपए में बेचेंगे तो आपको क्या प्रॉफिट होगा? बिल्कुल मुझे कोई प्रॉफिट नहीं होगा। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, इसका मूल्य हो सकता है 6 रुपए रख दूं। और अगर मैं कहूं किसी से कि भाई ये 6 रुपए का पेन, इसको 6 रुपए में खरीद लो, तो सामने वाला भी नहीं खरीदेगा। क्यों नहीं खरीदेगा? क्योंकि हम लोगों की मेंटलिटी या मानसिकता बन चुकी है कि हमें हर चीज पे डिस्काउंट चाहिए। हमें हर चीज पे क्या चाहिए? डिस्काउंट चाहिए, छूट चाहिए। हमें अगर छूट नहीं मिलेगी तो हम उसको नहीं लेंगे। हम उससे अगर हम ये कहेंगे कि इसका मूल्य मैं 6 रुपए निर्धारित कर दिया मैंने ईमानदारी से, क्योंकि 5 मैंने लगाए थे और 1 रुपए मैंने कमाने के लिए 6 रुपए मूल्य कर दिया, पर इसको 6 रुपए में कोई नहीं खरीदेगा। लोग कहेंगे कि ये बेवकूफ बना रहा है, इसका ये ज्यादा से ज्यादा ये 3 या 4 रुपए का होगा और उनको 6 रुपए में चिपका रहा है। तो हमारी मानसिकता बन गई है, इसीलिए कॉन्सेप्ट आया हमारा अंकित मूल्य का। ठीक है, क्योंकि लोगों को क्या पसंद है? डिस्काउंट पसंद है ना। अंकित मूल्य, अंकित मूल्य क्या होता है? लागत मूल्य 5 रुपए था, मैंने इस पेन का मूल्य अंकित कर दिया 10 रुपए, जिसको हम लोग एमआरपी भी बोलेंगे। इसका मूल्य मैंने कितना अंकित कर दिया? 10 रुपए कर दिया। और मैंने क्या कहा? मैंने ग्राहक से कहा कि भैया मैं आपको यहाँ पे 20% का डिस्काउंट दूंगा। कितने परसेंट का डिस्काउंट दूंगा? 20% का डिस्काउंट दूंगा। यदि मैं इस पे 20% का डिस्काउंट दूं तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? तो आप कहेंगे सर इसका जो विक्रय मूल्य हो जाएगा, यदि हम 10 का 20% निकालें तो 2 आएगा। 2 रुपए की हमने छूट दे दी है, तो 10 रुपए की चीज पे 2 रुपए की छूट दे दी, तो ये कितने में बेची जा रही है वस्तु? 8 रुपए में बेची जा रही है। कितने में बेची जा रही है? 8 रुपए में बेची जा रही है। इससे फायदा क्या हुआ? ग्राहक खुश हो गया। क्यों हो गया खुश? क्योंकि उसको 10 रुपए की चीज 8 रुपए में मिल गई। ग्राहक खुश। अब जो कंपनी थी, पेन बनाया था, वो कंपनी भी खुश होगी। क्यों होगी? समझना, 5 रुपए की चीज उसकी कितने रुपए में बिक गई है? 8 रुपए में बिक गई है। कॉन्सेप्ट यही है डिस्काउंट का, कि जिसमें ग्राहक भी खुश होता है और विक्रेता भी खुश होता है। क्यों? क्योंकि यहां पे लगा कितना था? 5 रुपए, चीज कितने में बिक गई? 8 रुपए में बिक गई है। अब आप कहोगे कि सर इसको प्रॉफिट कितना होगा, तो समझना, इसका पैसा सिर्फ और सिर्फ कितना लगा है? आप कहेंगे सर इसका पैसा लगा है 5 रुपए, और बेच कितने में दिया? इसने 8 रुपए में बेच दिया है। प्रॉफिट कितने रुपए का हो गया है? 3 रुपए का हो गया है। किस पे प्रॉफिट हुआ है? आप कहेंगे सर 5 पे हुआ है। परसेंट निकालोगे तो कितने का गुणा करोगे? तो 100 का। काट दो इसको, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, इसको प्रॉफिट हो जाएगा 20 या 60, 60% का प्रॉफिट हो गया। किसको? कंपनी को। और 10-20% की छूट मिल गई है ग्राहक को, तो कंपनी भी खुश हो गई है और ग्राहक भी खुश हो गया है। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है। हम यहाँ पे क्या करेंगे? मैं यहाँ पे कहूंगा लागत मूल्य को मैं क्रय मूल्य भी बोल सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं मान लो कहीं से खरीद के लाया और उस पर मैंने एमआरपी, मैं इसको बोलूंगा ठप्पा। मैं क्या बोलूंगा इसको? ठप्पा। एमआरपी मतलब 5 रुपए की चीज थी, आपने ठप्पा लगा दिया 10 रुपए का। ठीक है, और एमआरपी पर ही क्या दिया जाएगा? डिस्काउंट। छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाएगी, ना कि
क्रय मूल्य पर। इस चीज का ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। जैसे मान लो मैंने कोई चीज 400 रुपए में कोई चीज बनाई, या मान लो मैं 400 रुपए में कोई चीज खरीद के लाया और उस पर मैंने मूल्य अंकित कर दिया दोस्त 500 रुपए। कितना रुपए कर दिया है? 500 रुपए। और इस पे मैंने छूट दे दी 10% की। इस पे छूट कितने की दे दी मैंने? मान लो 10% की छूट दे दी। तो मैं इसको कितने में बेचूंगा? तो आप कहेंगे सर इसके बहुत सारे तरीके हैं। 500 का 10% निकालो। आप लोग 500 का क्या करोगे सर? आप कहेंगे सर 500 का 10% निकालो तो कितना आ जाएगा? 50 रुपए। 500 रुपए की चीज को आपने कितने में बेचा है? आप कहेंगे सर 450 रुपए में बेच दिया। ये विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है। मैं आपसे पूछूं कि ग्राहक जो विक्रेता था उसको कितने प्रतिशत का फायदा हुआ, तो समझना 400 की चीज उसने 450 में बेच दी, 50 का फायदा हो गया। किस पे हुआ है फायदा दोस्तों? इसको 400 पे हुआ है। परसेंट निकालोगे तो कितने का गुणा करोगे? 100 का। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। आप करोगे ये 50/4 करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 12.5%। जो विक्रेता है उसको 12.5% का प्रॉफिट हो गया। आप कहेंगे सर ठीक है। यहां से हम 50 का 10% निकाला, दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे। 500 का क्या निकाल सकते थे हम लोग दोस्त? 50 नहीं, 500 का है। 500 का क्या निकालते? डायरेक्ट 90% निकालते। हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये मैंने चीजें आपको पहले पढ़ाई हैं। 9 पन्ना हो जाएगा 45, तो 450, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट कि डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट क्या है। आप लोगों को पता लग गया छूट क्या होता है या डिस्काउंट क्या होता है। आप लोगों को पता लग गया है अंकित मूल्य क्या होता है। आप लोगों को पता लग गया है कि लागत मूल्य क्या होता है। लागत मूल्य को हम जनरली क्रय मूल्य ही मानेंगे। क्लियर है? आप कहेंगे सर क्लियर है। चलिए, और कुछ हमें नहीं करना है, आपको तो बस ये चैन ध्यान रखना है। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे सीपी, उसके बाद हम लोग लगाएंगे ठप्पा, और उसके बाद डिस्काउंट के साथ हम क्या करेंगे? उसको भेज देंगे। लाभ या हानि हमेशा किस पे डिपेंड करेगा? सीपी पर। डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाएगा? एमआरपी पर। इतनी कहानी क्लियर है क्या? मैं आगे बढ़ जाऊं? जल्दी से हाँ बोले आप फटाक से। चलिए ठीक है, आपकी सुन ली मैंने। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, बट्टा या डिस्काउंट, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं हम इसके। छोटा सा क्वेश्चन है हमारे पास कि 500 रुपए, चलिए दोस्त, क्वेश्चन है 500 रुपए अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 450 रुपए में बेच दिया गया है। तो बताइए कितने प्रतिशत की छूट दी गई है। समझना, ये 500 रुपए क्या है? तो आप कहेंगे सर 500 रुपए है अंकित मूल्य, क्योंकि छूट हमेशा अंकित मूल्य पर ही दी जा सकती है, क्रय मूल्य पर कभी नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास एमआरपी कितना हो गया है? आप कहेंगे सर एमआरपी क्वेश्चन में दिया हमको 500 रुपए, और विक्रय मूल्य क्या दे रखा है दोस्त? इसने हमको 450 रुपए। क्लियर है? आप कहेंगे सर क्लियर है। मुझे ये बताइए 500 रुपए की चीज को आपने 450 रुपए में बेचा है, तो छूट कितने की दी है? 50 की दी है। किस पर छूट दी है? तो आप कहेंगे सर हमारा हमने दी है अंकित मूल्य, मतलब 500 पे दी है। परसेंट निकालोगे तो कितने का करोगे दोस्त? थोड़ा 100 का काट दो इसको जरा। 5 एकम 5, 5 धाम कितना हो गया? 50। तो कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया है आपने? 10% का डिस्काउंट दिया है। उम्मीद है समझ में आ गई होगी बात। एक तो तरीका ये हो गया कि हम डायरेक्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया है कि आप इनके रेशियो से भी काम चला सकते हैं। रेशियो से कैसे काम चलाएंगे? 0 से 0 कट गया, 5 से काटोगे इसको कितना हो जाएगा? 5 एकम 5, 5 नाम कितना हो जाएगा? 45। मुझे ये बताएं 10 रुपए की चीज आपने 9 रुपए में बेच दी है, तो डिस्काउंट कितने का दिया है? तो आप कहेंगे सर हमने डिस्काउंट दे दिया है 1 रुपए का। और 1 रुपए का डिस्काउंट दिया किस पर दिया है दोस्त ये डिस्काउंट? तो आप कहेंगे सर 10 रुपए पर दिया है। परसेंट निकालोगे तो कितने का गुणा करोगे? 100 का। ये 0 से 0 कट गया, तो हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा? 10%। रेशियो से निकालें चाहे डायरेक्ट निकालें, बात एक ही है। आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि 800 रुपए अंकित मूल्य वाली एक साड़ी को कोई दुकानदार 600 रुपए में बेच देता है, तो ज्ञात कीजिए कि ग्राहक को कितने प्रतिशत की छूट मिल रही है। ठीक है, आप डायरेक्ट भी कर पा रहे हैं इसको, आप रेशियो से भी कर सकते हैं, आपको जैसा करना हो कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके से बता सकता हूं आपको। फिलहाल मैं एक ही तरीके से 800 रुपए की चीज पर 200 का डिस्काउंट दे रहा है। किस पे दे रहा है बोलो? 800 पे दे रहा है। समझ रहे हैं ना आप लोग? 200 रुपए का डिस्काउंट दे दिया है 800 की चीज पे। परसेंट निकालोगे तो कितने का गुणा करोगे आप लोग? 100 का गुणा करोगे। 0 से 0 कट गया, और कटेगा, ये बिल्कुल कटेगा। 4 दूनी कितना हो गया? 8, और 4 पंजे 20। 50 का आधा करोगे तो कितना परसेंट आएगा? 25%। कितने परसेंट की छूट मिल रही है दोस्त? यहाँ पे 25% का डिस्काउंट ग्राहक को मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 12:7 है, तो छूट का प्रतिशत कितना है? आसान क्वेश्चन है। क्या करेंगे दोस्त इसमें हम लोग, बताइए। तो आप कहेंगे सर इसमें हम एक काम करेंगे, एमआरपी कितना है? 12 है, और विक्रय मूल्य कितना है? 7 है, तो छूट कितने की मिल रही है दोस्त इसको? तो आप कहेंगे सर 5 यूनिट की छूट मिल गई। कहां से मिली है दोस्त? 12 से।
परसेंट निकालेंगे तो कितने का गुणा करेंगे दोस्त, 100 का गुणा करेंगे। क्लियर है? आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। काट दो जरा इसको, 4 तिया कितना हो गया है 12 और 4 25 हम कितना हो गया 100। 25 पंजे कितना हो जाएगा दोस्तों, आप कहेंगे सर 25 पंजे हो जाएगा 125। 125 बटे कितना हो गया है 3। जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो 3 एकम 3, तीचों के 12, ठीक है, यहाँ पे 3 एकम 3। अब मुझे ये बताइए 41 दशमलव कुछ कुछ आएगा, तो ये किसी भी ऑप्शन में नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 41.67% की क्या मिल रही है ग्राहक को, छूट मिल रही है, छूट मिल रही है। क्लियर है? आप कहेंगे सर ठीक है, डिस्काउंट इसको 41.67% का मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कि अंकित मूल्य का 3/4 विक्रय मूल्य के 5/6 के बराबर है, तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहां पे हमको अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकालना पड़ेगा दोस्त, तभी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या दिया इसने अपन को, एमआरपी का कितना दिया है 3/4, आप कहेंगे सर ठीक है, किसके बराबर है, विक्रय मूल्य मतलब एसपी के 5/6 के बराबर है, आप कहेंगे सर ठीक है। इस एसपी को मैंने कहा यहां पे ले आओ थोड़ी देर के लिए, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल ले जाओ। एमआरपी अपॉन क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। क्लियर है? आप कहेंगे सर क्लियर है। यहाँ पे हमारे पास 5/6 तो 5/6 लिखा रहने दो, इनका पक्षांतर हो जाएगा इस तरफ, तो 4 कहाँ पहुंचेगा, आप कहेंगे सर ऊपर पहुंचेगा। ठीक है, ये पलट की चीजें ऊपर पहुंच जाएंगी, 4 ऊपर पहुंचेगा 3 नीचे रहेगा। अब यहाँ पे जो चीज कट रही है उसको काट दो जरा, 2 चौके हो जाएगा हमारे पास 8, सॉरी 2 दूनी हो गया है 4 और 2 3 6, सॉल्व करोगे तो 5 दूनी कितना हो गया 10 और 3 का हो गया है 9। मुझे बताइए ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा अंकित मूल्य, नीचे वाला क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य। 10 रुपए की चीज 9 रुपए में बेच रहे हैं तो कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहे होंगे दोस्त हम लोग, 10% का डिस्काउंट दे रहे होंगे। आपको बात समझ में आ गई होगी, आप कहेंगे सर बिल्कुल समझ में आ गई है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं दोस्त, ये वाला ये जो क्वेश्चन है ना दोस्त, 4 टॉफी खरीदने पर 1 टॉफी मुफ्त में मिलती है तो छूट का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को मैक्सिमम बच्चे गलत करते हैं, है ना। कैसे गलत करते हैं, पहले मैं आपको गलत बता रहा हूं कि किस तरीके से बच्चे इसका आंसर करते हैं, फिर मैं आपको सही बताऊंगा कि सही क्या होता है आखिर। ठीक है, बच्चे क्या करेंगे, 4 टॉफी खरीदने पर 1 टॉफी मुफ्त में मिल रही है, तो बच्चे करते हैं 1 टॉफी मुफ्त में मिल रही है, कितनी टॉफी खरीदने पर, 4 टॉफी खरीदने पर। परसेंट निकालोगे तो कितने का गुणा करोगे, 100 का, 4 एकम 4, 4 25 हम 100, आंसर लगा के आ जाते हैं 25%, और ये ऑप्शन में बकायदा आपको मिलेगा, पर ये गलत हो गया है दोस्त। और यहाँ पे मैं आपको ये बताऊं कि अगर आप लोग वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को कर रहे होते तो यहाँ पे 25% लगाने के चांसेस 70 से 80% होते। 30 से 20% ही बच्चे सही आंसर देते हैं इस क्वेश्चन का, जिन्हें पढ़ा है, अन्यथा की स्थिति में गलत आंसर देते हैं। करेंगे कैसे समझना, 4 टॉफी खरीदने पर 1 टॉफी मुफ्त में मिलती है, इसका मतलब यह है दुकानदार ने कितनी टॉफी निकालनी है, आप कहेंगे सर 5 टॉफी निकालनी है। क्यों? क्योंकि 1 फ्री में दे रहा है। ठीक है, अगर मान लो 1 टॉफी का मूल्य 1 रुपए होता तो 5 टॉफी का मूल्य कितना होता, 5 रुपए होता। तो ग्राहक के कितने रुपए का सामान गया है, 5 रुपए का सामान गया है, और उसने सॉरी दुकानदार का कितने रुपए का सामान गया, 5 रुपए का गया है, और उसने ग्राहक से कितने रुपए लिए हैं, 4 टॉफी के रुपए लिए, मतलब 4 रुपए लिए हैं। समझना, यहाँ पे हमारे पास एमआरपी और एसपी का रेशियो पता करना पड़ेगा हमको। ठीक है, एमआरपी और एसपी। मुझे ये बताइए ग्राहक ने कितने में कोई चीज खरीदी है, एक टॉफी की वैल्यू अगर हमने 1 रुपए मान ली है तो 4 टॉफी का मूल्य कितना हो जाएगा, 4 रुपए। 4 रुपए में खरीदनी है, कितने रुपए की टॉफी खरीदनी है उसने, 5 रुपए की टॉफी कितने में खरीदनी है, 4 रुपए में खरीदनी। क्यों? क्योंकि दुकानदार की तो 5 रुपए की निकल गई है, और 5 रुपए की चीज ग्राहक को कितने में मिल रही है, 4 रुपए में। तो डिस्काउंट कितने का मिल रहा है, 1 का मिल रहा है। कहां से मिल रहा है, 5 से मिल रहा है। परसेंट निकालोगे तो कितने का गुणा करोगे, 100 का। 5 एकम 5, 5 20 हम 100। इस प्यारे से क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 20%। अब ऐसा इतना नहीं करते हम लोग, डायरेक्ट कैसे करते हैं समझना। डायरेक्ट करने के लिए कुछ नहीं करना है, कितनी मुफ्त में दे रहा है, 1 टॉफी मुफ्त में दे रहा है, 1 टॉफी मुफ्त में दे रहा है, कितनी टॉफी में से, आप कहेंगे सर 4 तो यहां हो गई है और 1 ये हो गई है, मतलब 1 टॉफी मुफ्त दे रहा है, कितनी टॉफी में से, 5 टॉफी में से है। 1 टॉफी मुफ्त दे रहा है, 5 टॉफी में से कितने परसेंट निकालोगे तो 100 का गुणा करोगे, सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 20%। क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास कि एक दुकानदार 22 खिलौने खरीदने पर 3 खिलौने मुफ्त में देता है। मुझे ये बताइए दुकानदार का कितने रुपए का सामान निकल गया है, तो आप कहेंगे सर 25 रुपए का सामान निकल गया है, क्योंकि 22 तो उसने खरीदे थे, 3 उसने मुफ्त में दे दिए, तो दुकानदार का तो निकल गया है 25 रुपए
25 खिलौने निकल गए हैं, 3 खिलौने मुफ्त दिए हैं, तो डिस्काउंट क्या हो जाएगा, 3/25 हो जाएगा। 3 मुफ्त दिए हैं, किस पर दिए हैं इसने, 25 में। परसेंट निकालोगे तो कितने का गुणा करोगे, 100 का। 25 से कम 25, 25 चौके 100, 4 किया कितना हो जाएगा, 12। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा हमारे पास 12%। क्लियर हुआ है कि नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल सर जी क्लियर हो गया है। नेक्स्ट देख ले रहे हैं हम कि कपड़ों के एक सेल पर 7 शर्ट खरीदने पर 2 शर्ट मुफ्त में दी जाती हैं, तो छूट प्रतिशत कितना है। क्या इस क्वेश्चन को आप लोग कर देंगे, मुझे ये बताएं। आप लोग कहेंगे सर बिल्कुल कर देंगे, क्योंकि छूट कितने की दी जा रही है, 2 की। कितनी शर्ट खरीदने पर, 7 शर्ट, मतलब 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9। तो 2/9, परसेंट निकालोगे तो 100 का गुणा करोगे, इसको सॉल्व कर देना, काट पीट देना, आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, इसका आंसर ये होना चाहिए 22.22%। ठीक है, ठीक। आगे देख ले रहे हैं हम, एक व्यक्ति 25% की छूट पर एक टी शर्ट खरीदता है। अगर उसे कोई छूट नहीं मिली होती तो 75 रुपए ज्यादा चुकाने पड़ते। टी शर्ट का अंकित मूल्य कितना है। क्वेश्चन हमसे बोला है कि एक टी शर्ट, एक व्यक्ति को 25% की छूट पर एक टी शर्ट मिलती है, और यदि यह छूट नहीं मिलती तो इसे 75 रुपए ज्यादा चुकाने पड़ते। इसका मतलब क्या है कि जो 25% का डिस्काउंट मिला है वो किसके बराबर है, 75 रुपए के बराबर है। 25% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 75 रुपए के बराबर हो जाएगी कि नहीं। आप कहेंगे सर बिल्कुल होगी। क्यों होगी, क्योंकि अगर ये डिस्काउंट नहीं मिलता भैया को तो 75 रुपए अधिक देना पड़ते। इसका मतलब ये है कि ये 25% की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, 75 रुपए हो जाएगी। आप कहेंगे सर ठीक है। 1% की वैल्यू पूछो तो क्या होगी, आप कहेंगे सर 25 से कम 25, 25 दिया 75, 1% की वैल्यू हो जाएगी 3 रुपए। चूंकि हमने 100% अंकित मूल्य माना होगा, तभी तो 25% का डिस्काउंट दिया है। तो मुझे ये बताइए, 25% की वैल्यू 75 है, तो 1% की वैल्यू कितनी है, 3। अंकित मूल्य हमेशा क्या रहेगा हमारे लिए, यहाँ पे 100 रुपए रहेगा, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300 रुपए हो जाएगी। क्लियर है, आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है, समझ में आ गया। ठीक है, डायरेक्ट कैसे करते हैं हम इसको, 25% की वैल्यू कितने के बराबर है, 75 के बराबर। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 75 बटे कितना होगा दोस्त, 25। 100% की वैल्यू निकालनी है, क्यों, क्योंकि अंकित मूल्य 100% रहेगा। 25 एकम 25, 25 चौके हो जाएगा 100, 75 दूनी 150, और 75 चौके कितना हो जाएगा, 300। तो अंकित मूल्य उस वस्तु का कितना था, 300 रुपए था। क्लियर है, आप कहेंगे सर क्लियर है। अगला देख ले रहे हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति को 35% की छूट पर एक कुर्सी मिलती है। अगर उसे कोई छूट नहीं मिलती तो उसे वह 224 रुपए अधिक चुकाने पड़ते। कुर्सी का अंकित मूल्य कितना था। तो यहाँ पे 35% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी दोस्त, तो आप कहेंगे सर ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 224 के बराबर। 1% की यदि मैं वैल्यू पूछूं आपसे तो क्या होगा, 1% की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे भाई, क्या करोगे आप लोग, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे करेंगे हम लोग 224 बटे कितना करेंगे, 35%। 100% की निकालोगे तो कितने का गुणा करोगे, आप कहेंगे सर हम यहाँ पे 100 का गुणा कर देंगे। काटो जरा इसको, 5 सत्ते कितना हो जाएगा, 35, 5 भी सम हो गया दोस्त हमारे पास 100। 7 से कटेगा, ये बिल्कुल कटेगा, 7 तिया 21, और 7 दूनी कितना होगा 14। 32 का यदि हम 20 में गुणा करें तो हमारे पास आ जाएगा 32 दूनी कितना होगा 64, मतलब 640 रुपए। तो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना था, 640 रुपए। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका, हम यहाँ पे इसको फ्रैक्शन से भी कर सकते थे। कैसे करते समझना, सॉरी ये फ्रैक्शन से नहीं होता, ठीक है, फ्रैक्शन से ऐसे होता, हाँ फ्रैक्शन से भी हो जाता। 35% की छूट मिली, अगर उसे कोई छूट नहीं मिलती तो 724 रुपए अधिक चुकाने पड़ते। 35% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 35/100, 35/100। इसको 5 से काट लो जरा, 5 सत्ते 35, और ये कितना हो जाएगा, 5 विषम कितना हो गया 100। यहाँ पे मुझे बताइए, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 20 रुपए था तो डिस्काउंट कितने का दे दिया है आपने, 7 का, और इस 7 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, तो आप कहेंगे सर 224। काटो इसको जरा, 7 एकम 7, 7 दिया कितना हो गया 21, 7 दूनी 14। 1 यूनिट की वैल्यू 32 है, तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर 20 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 640 रुपए। आप चाहें तो रेशियो से भी कर सकते हैं, फ्रैक्शन से कर सकते हैं, या आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी हम लोग कर सकते थे। कैसे करेंगे, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे सर 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो हो जाएगी हमारे पास 1/4। कितनी हो जाएगी, 1/4। ये 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो आप कहेंगे सर ये एक डिस्काउंट है 4 रुपए की वस्तु पर, है ना, 25% का डिस्काउंट दिया है ना, डिस्काउंट, फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4, मतलब 1 का डिस्काउंट दिया 4 रुपए की चीज पर। 1 की वैल्यू हो गई हमारे पास 75 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर 75 चौके हो जाएगा हमारे पास 300। ऐसे हम लोग कर सकते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देख ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि एक आदमी ने एक घड़ी 25% की छूट पर खरीद कर उसे अंकित मूल्य से
25% अधिक दाम में बेच दिया तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? समझना अच्छे से दोस्त। मान लो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना रुपए था? 100 रुपए था। 100 रुपए था, मैं उसको खरीद के कितने में ले आया? तो आप कहेंगे सर 25% का डिस्काउंट खरीद के ले आए, तो आप उसको 75 रुपए में खरीद के ले आए। क्लियर है कि नहीं? आप कहेंगे सर ठीक है, 100 रुपए की चीज थी, 25% का डिस्काउंट मिला तो मुझे 75 रुपए में मिलेगी ना दोस्त वो चीज। आप कहेंगे सर ठीक है, और मैंने खरीदा उसे 25% की छूट पे है, लेकिन उसे मैंने अंकित मूल्य से 25% अधिक दाम में बेच दिया है। मैंने उसको क्या किया? बेचा है, जो 100 रुपए की चीज थी 25% अधिक दाम में बेचा है। इसका मतलब ये मैंने उसको कितने में बेचा होगा दोस्त? 125 रुपए में बेचा होगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, काट लो इसको जरा। 25 दिया हो जाएगा 75, 25 पंजे कितना होगा? 125। 3 रुपए की चीज आपने 5 रुपए में बेच दी है। 2 का प्रॉफिट कमाया, कहां से कमाया? 300। परसेंट निकालोगे तो 100 का गुणा करोगे, इसको सॉल्व करोगे आपका क्या आ जाएगा? 66.66%। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप कहेंगे सर ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया है। चलिए दोस्त आगे के देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 400 रुपए अंकित मूल्य वाली एक शर्ट 20% की डिस्काउंट पर उपलब्ध है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इस वाले क्वेश्चन को भी दोस्त हम दो तरीके से करेंगे। पहला तरीका हम डायरेक्ट करेंगे, दूसरा तरीका हम लोग इसको फ्रैक्शन से देखेंगे। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास ये पूर्णांक में परसेंट आते हैं तो डायरेक्ट करने में फायदा होता है, और जब यही फ्रैक्शन में आने लगते हैं तो हम क्या करते हैं? इनको रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं या फ्रैक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे? 400 रुपए अंकित मूल्य वाली एक शर्ट 20% के डिस्काउंट पर उपलब्ध है, तो इस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मुझे ये बताइए, अंकित मूल्य हमेशा कितना परसेंट रहेगा? 100% रहेगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल रहेगा, ये अंकित मूल्य अपने आप में 100% था, 20% का डिस्काउंट दे दिया तो ये कितना बचेगा? तो आप कहेंगे सर 20% हटा दो तो ये 80% बचेगा। तो डायरेक्ट हम क्या निकालेंगे? 400 का क्या निकाल देंगे हम? 100% था, ये 20% का डिस्काउंट दे दिया तो ये 80% में बेचा जा रहा होगा। सॉल्व करोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 चौके कितना हो जाएगा हमारे पास? 32। तो इस वस्तु को हम लोग 400 की जगह कितने में बेच रहे होंगे? 320 रुपए में बेच रहे होंगे। ये पहला तरीका हो गया है। आप कहेंगे सर ठीक है, समझ में आ गया। अगला जो है वो फ्रैक्शन मेथड है। कैसे करेंगे? 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगी हमारे पास 1/5। 5 रुपए की चीज पे 1 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो यहां पे मुझे ये बताइए एमआरपी और मैं एसपी का रेशियो यदि आपसे पूछूं तो क्या होगा? तो आप कहेंगे सर एमआरपी है 5 रुपए और एसपी है आपके पास 4 रुपए। क्यों? क्योंकि 1 का डिस्काउंट दे दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे इसने एसपी पूछा है, मुझे ये बताइए एमआरपी यहाँ पे कितना है? 5 यूनिट, और ये वास्तव में कितना है हमारे पास? 400 रुपए। 5 यूनिट की वैल्यू 400 रुपए है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहेंगे सर 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 80 रुपए। और जब 1 यूनिट की वैल्यू 80 रुपए है तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहेंगे सर 4 में 80 का गुणा कर देंगे, 8 चौके हो जाएगा 32। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारे पास? 320 रुपए। क्लियर है? आप कहेंगे सर दोनों तरीके से हमको अच्छे से समझ में आ गया है, अब आगे आप पढ़ सकते हैं। तो बिल्कुल मैं आगे बढ़ गया हूं दोस्त। नेक्स्ट है कि रमेश एक किताब खरीदना चाहता है जिसका अंकित मूल्य 800 रुपए है, जो कि 19% के डिस्काउंट पर उपलब्ध है। तो रमेश को उस किताब के लिए कितने रुपए देने होंगे? तो क्या करेंगे दोस्त यहाँ पे? आप कहेंगे सर फिर वही करेंगे, 100% अंकित मूल्य होता है, उसमें से 19% का डिस्काउंट दे दिया तो कितने में बेचा जा रहा होगा? अंकित मूल्य के 81% में बेचा जा रहा होगा। आप कहेंगे सर ठीक है, परसेंट हटेगा तो नीचे क्या लग जाएगा? 100 लग जाएगा। यहाँ पे गुणा करो जरा, 8 एकम 8, 8 रही है कितना हो जाएगा? 64। तो उस वस्तु को हम कितने रुपए में बेच रहे होंगे दोस्त? 648 रुपए में बेच रहे होंगे। क्लियर है? आप कहेंगे बिल्कुल गुरुजी क्लियर है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। नेक्स्ट है हमारे पास कि कोई वस्तु 20% की छूट देकर 24 रुपए में बेची गई है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। फिर से दो तरीके बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहले यहाँ पे मैं फ्रैक्शन मेथड से कराऊंगा, फिर उसके बाद आपको फ्रैक्शन या जिसको हम रेशियो मेथड बोल सकते हैं, फिर डायरेक्ट भी करा दूंगा। क्या बोला है? 20% की छूट देकर 24 रुपए में बेची गई है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/5। यहाँ पे आप मुझे बताइए एमआरपी और एसपी का रेशियो क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर एमआरपी हो जाएगा हमारे पास 5 यूनिट, एसपी एक का डिस्काउंट दिया तो एसपी कितना हो जाएगा हमारे पास? 4 यूनिट। ये एसपी दिया है कि एमआरपी दिया? तो आप कहेंगे सर 24 रुपए में बेचा गया है, मतलब एसपी कितना दिया हमको? 4 यूनिट की वैल्यू दे दी इसने हमको 24 रुपए। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालो, 4 एकम 4, 4 छंग 24। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्त हमारे पास? 6 रुपए। और 1 यूनिट की वैल्यू 6 रुपए है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 छक्का 30, 30 रुपए। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना था? 30 रुपए। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका मैं आपको ये बताऊं कि अंकित मूल्य अपने आप में कितना परसेंट रहेगा? तो आप कहेंगे सर अंकित मूल्य हमेशा अपने आप में 100% रहेगा।
20% का डिस्काउंट दे दिया, मतलब उसको कितने परसेंट में बेचा गया है? 80% में बेचा गया है। और 80% की वैल्यू किसके बराबर होगी हमारे पास? 24 रुपए के बराबर। 1% की मैं आपसे पूछूं तो क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 24 बटे हो जाएगा 80, और अंकित मूल्य की वैल्यू निकालनी, अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 100%, क्योंकि 1% की वैल्यू 24 बटे 80 है। 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? आप कहेंगे सर 100 का गुणा कर देंगे। काट दो, जो चीज कट रही, 0 से 0 कट के 8 एकम 8, 8 या 24, 3 का गुणा 10 में होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? 30% हो जाएगा। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को आसानी से भी कर पा रहे थे। अब आपको जो अच्छा लगे उस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि एक पेन 2.25% के डिस्काउंट पर 39 रुपए में उपलब्ध है, तो बताइए उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? किसी भी तरीके से आप लोग कर सकते हैं, आप लोग डायरेक्ट करते रहना, मैं यहाँ पे आपको रेशियो से बता दे रहा हूँ। 2.25 की प्रतिशत फ्रैक्शन वैल्यू निकालो जरा। पहले तो आप कहेंगे सर दशमलव हटाओगे तो बटे में 10 लगेगा, परसेंट हटाओगे तो बटे में क्या हो जाएगा? 100 और हो जाएगा। आप कहेंगे सर ठीक है, 25 से कम 25, 25 चौके 100, तो हमारे पास क्या हो गया है? एक बटे कितना हो गया है? 40। 40 रुपए की चीज पे 1 रुपए का डिस्काउंट दिया है, तो कितने यूनिट में बेचा जा रहा होगा उसको? मैं आपसे पूछूं एमआरपी और एसपी का रेशियो बताओ, तो आप कहेंगे सर एमआरपी हो जाएगा हमारे पास 40 रुपए, एसपी हो जाएगा 39, 40 यूनिट 39 यूनिट। इस 39 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है इसने हमको? 39 रुपए। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 रुपए। जब एक यूनिट की वैल्यू 1 रुपए है, तो 40 यूनिट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी दोस्त? आप कहेंगे सर 40 रुपए हो जाएगी। खत्म क्वेश्चन, टाटा बाय बाय गया। ठीक है, अगला है, नेक्स्ट है हमारे पास कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 1016 रुपए है, जिसे 20% की छूट पर बेचा गया है। अब आप चाहें तो यहाँ पे अंकित मूल्य निकाल सकते हैं, आप कहेंगे सर बिल्कुल निकाल सकते हैं, लेकिन हमें अंकित मूल्य निकालने के लिए बोला होगा तभी निकालेंगे, अन्यथा की स्थिति में हम क्यों निकालें? अब उसने बोला है कि यदि छूट 30% होती तो इसका विक्रय मूल्य क्या होता? पहले तो मुझे ये बताएं, यदि छूट 20% की है तो कितने परसेंट में बेचा जा रहा होगा इसको? तो आप कहेंगे सर जब छूट 20% की है तो इसको बेचा जा रहा होगा 80% में बेचा जा रहा होगा। आप कहेंगे सर ठीक है, लेकिन जब छूट 30% होगी तो इसको कितने परसेंट में बेचेंगे हम? तो आप कहेंगे सर इसको 70% में बेचेंगे। 80, जब 20% छूट दे रहा था, 80% में बेचा जा रहा था, तो इसका विक्रय मूल्य कितना था? तो आप कहेंगे सर इसका विक्रय मूल्य था 1016 रुपए। 80% की वैल्यू 1016 रुपए है, हमको निकालनी है 70% की वैल्यू। तो सबसे पहले 1% की वैल्यू निकालो। कैसा निकालोगे? 1016 बटे कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 1016 बटे 80 होगा, ये 1% की वैल्यू है। अगर आपसे अंकित मूल्य पूछा जाता तो 100 का गुणा कर देते हम, लेकिन हमें कितने परसेंट की वैल्यू पूछी है? 70 की। क्यों? 30% के डिस्काउंट पे इसको बेचना है। 0 से हमने ये 0 काट दिया, ये 8 से कटना चाहिए, काटो जरा इसको। 8 एकम 8, 8 एकम 8, बचे हमारे पास 2, 8 दूनी 16, बचा हमारे पास कितना? 5, 8 7 56। 127 गुणा जब हम 7 करेंगे तो हमारे पास आने वाला है 889 रुपए। करके देख लो, 7 7 49 की 9, हासिल की 4, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 12 7 84, और 4 कितना होता है हमारे पास? 88, 889 रुपए। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आप कहेंगे सर ठीक है, समझ में आ चुकी है। डायरेक्ट भी कर सकते थे, है ना? ये समझाने के लिए लिखता हूं, जब आप लोग समझदार हो जाएंगे दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आप एक एक सेकंड में करोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। 20% छूट दिया, विक्रय मूल्य कितना है आपका? 1016, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 1016 बटे कितना हो जाएगा? 80। 1% की वैल्यू है, हमें 30% का डिस्काउंट देके बेचना, मतलब कितने में बेचेंगे हम इसको? 70% में। क्लियर है? आपका आंसर क्लियर है। यहाँ पे ऐसा भी कर सकते थे कि पहले अंकित मूल्य निकालते, फिर उसमें 30% का डिस्काउंट देके निकालते, तब भी आ जाता आंसर, लेकिन हमें यहाँ पे अंकित मूल्य की आवश्यकता थी। आप कहेंगे सर अंकित मूल्य की आवश्यकता थी ही नहीं, तो हम क्यों निकालेंगे? क्लियर है? आपका आंसर क्लियर है। ठीक, जो चीज हमको पूछी जाए हम उसी पे फोकस करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं दोस्त। नेक्स्ट उसी टाइप का क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 882 रुपए है, इस वस्तु पर 16% की छूट दी गई है, याद कीजिए इसका विक्रय मूल्य क्या होगा यदि अब इस पे 28% की छूट दी जाए। करो भाई, इसको कैसे करेंगे? ठीक, क्या करेंगे दोस्त इसमें हम लोग? ठीक है, इसमें ये दोस्त वैसा ही क्वेश्चन है, 16% की छूट दी गई है, इसका मतलब ये इसको कितने प्रतिशत में बेचा गया होगा? तो आप कहेंगे सर इसको बेचा गया होगा 84% में। 84% की वैल्यू 882 रुपए, तो 1% की वैल्यू क्या होगी? आप कहेंगे सर 1% की वैल्यू हो जाएगी 882 बटे कितना हो जाएगा? 84, ये 1% की वैल्यू है। इसको बेचना करती कितने प्रतिशत की छूट पे? 28% की छूट पे अगर हम इसको बेचेंगे तो कितने परसेंट में बेच रहे होंगे? 72% में। ये 1% की वैल्यू है, 72% की वैल्यू निकालोगे तो कितने का गुणा करोगे दोस्त? इसमें 72 का गुणा कर दोगे, खत्म काम, सवाल खत्म हो गया। 12 6 72, 12 7 84, 7 से काटो इसको भैया जरा, कितना होगा हमारे पास? 7 एकम 7,
बचा हमारे पास कितना, 1। ठीक है, बचा 1 है, 7 दूनी 14, बचा हमारे पास 4, 7 6 कितना हो गया, 42। 126 गुणा 6। मुझे ये बताइए, कहीं पे भी हमें इकाइकांक 6 नहीं दिख रहा है इन तीन ऑप्शन में, हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में 6 दिख रहा है, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, 756। 126 का जब 6 में गुणा करोगे तो आंसर आएगा हमारे पास 156। इस वस्तु को 28% की छूट पे यदि हम बेचें, हमारा आंसर 756 हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अंकित मूल्य पूछा जाता तो अंकित मूल्य भी अब आप लोग आसानी से निकाल पाते। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कि एक साइकिल को 30% की छूट पर 14,000 रुपए में बेचा गया है, तो इस साइकिल पर कितने रुपए की छूट दी गई है। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को भी गलत करते हैं। वो करते क्या है मैं आपको बता रहा हूं। वो डायरेक्ट क्या करते हैं पता है दोस्त, सबसे पहले वो क्या लिखेंगे, डायरेक्ट 14,000 का 14, क्योंकि छूट कितने परसेंट की दी गई, 30% की। 14,000 का क्या निकाल देंगे, डायरेक्ट वो 30% निकाल देंगे। इससे आंसर क्या आएगा, जीरो से जीरो कट गया हमारे पास, जीरो जीरो 14 कितना हो गया, 42। ठीक है, उनके हिसाब से छूट कितनी आ जाएगी हमारे पास, 4,200 रुपए आ जाएगी, जो अभी फिलहाल ऑप्शन में नहीं है। मान लो यहाँ पे मैं ऑप्शन ई दे देता, 4,242, सॉरी 4,200 रुपए, 4200 रुपए दे देता, तो आंसर ज्यादातर बच्चे 4,200 ही लगा के आते हैं। पर ध्यान रखना, छूट किस पे दी जाती है, आप कहेंगे सर अंकित मूल्य पे दी जाती है। ये 14,000 क्या है, अच्छे से देखो इसको, 14,000 क्या है, ये विक्रय मूल्य है। इसने बोला है 14,000 रुपए में बेचा जाए, तो 14,000 रुपए दोस्त विक्रय मूल्य है, और विक्रय मूल्य पे छूट नहीं दी जाती है। छूट मिलने के बाद ही विक्रय मूल्य आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक काम करें, डायरेक्ट इसने क्या पूछा, छूट पूछी है, तो छूट निकाल सकते हैं, या अंकित मूल्य निकाल लो, जैसा भी करना हो आपको। मैं बता रहा हूं आपको, पहले बिल्कुल आपको बेसिक से बता दे रहा हूं। 30% की छूट देगी, मतलब हमने इसको कितने परसेंट में बेचा होगा, तो आपका आंसर 70% में बेचा होगा। इस 70% की वैल्यू कितनी है, तो आपका आंसर 70% की वैल्यू भी हमारे पास 14,000। 1% की यदि मैं आपसे वैल्यू पूछूं तो कितनी होगी, तो आपका आंसर 7 एकम 7, 7 दूनी हमारे पास 14। 1% की वैल्यू कितनी हो गई है, 200, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20,000 रुपए। ये हमारे पास क्या हो गया, तो आपका आंसर ये 20,000 रुपए हमारे पास हो गया है एमआरपी, और विक्रय मूल्य कितना है, तो आपका आंसर विक्रय मूल्य हो गया है 14,000। 20,000 रुपए की चीज को आपने 14,000 रुपए में बेच दिया, तो कितने का डिस्काउंट दिया है आपने, 6,000 रुपए का डिस्काउंट दिया है। ये हो गया है बिल्कुल बेसिक कि अंकित मूल्य निकालो, फिर अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा लो। मुझे ये बताइए, पूछा इसने छूट था, डिस्काउंट था, तो हम काहे के लिए अंकित मूल्य निकाल रहे हैं, कैसे करेंगे समझना, डायरेक्ट कैसे करेंगे। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी मेरे प्यारे भाई, तो आपका आंसर 3 बटे कितनी हो जाएगी, 10। 10 रुपए अंकित मूल्य वाली चीज पे आपने 3 रुपए की छूट दे दी है, मतलब कितने में बेचा है आपने उसको, 7 यूनिट में। 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 14,000 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, तो आपका आंसर 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 2,000 रुपए। जब 1 यूनिट की वैल्यू 2,000 रुपए है और आपने डिस्काउंट 3 यूनिट का दिया है, 1 यूनिट की वैल्यू 2,000 रुपए, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर 6,000 रुपए में हो जाएगी। लोग सवाल इतने में समझ गया है, आप कहेंगे सर बाजी सर मजा आ गया, आप लोग आप बहुत अच्छा समझा रहे हो। तो बिल्कुल भाई मैं अच्छे से ही समझा रहा हूं। ठीक है, आज का अंतिम क्वेश्चन देख ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि कल हम जो अगली क्लास पढ़ने वाले हैं वो समतुल्य बट्टा पर होने वाली है। इससे बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं, और हर एग्जाम में एक क्वेश्चन समतुल्य बट्टा से देखने को जरूर मिलता है। इनको हम कल पढ़ने वाले हैं, फिलहाल आज का ये अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है। यदि इस वस्तु को 9,240 रुपए में बेचा गया है, तो उस पर कितने रुपए की छूट दी गई है। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूं। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स बॉक्स में आप छाप देना। मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन ये जो भी अंत में इस वीडियो को, अंत तक इस वीडियो को देखते देखते आ गया है, वो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स बॉक्स में जरूर छापेगा। बेटा आपने यहां तक वीडियो को देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।